Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं अल्केन्स की प्रिपरेशन के बाद उनके रिएक्शंस की तरफ बढ़ने लगा हूँ। अब मैं आगे चलता हूँ। रिएक्शंस के बारे में आप देख रहे थे कि जैसे ये हमारे पास क्या थे, स्टेबल थे, तो रिएक्शंस हमें ये बड़ी मुश्किल से दे रहे हैं। तो अब ये दो तरह के रिएक्शंस देते हैं। वो रिएक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपने याद रखना है। नंबर वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन का बड़ा सिंपल सा आपने कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज एक्चुअली हमारे पास रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता है। चूंकि कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद हैं, अगर आपने कुछ भी नया वहां पे लगाना है तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू रिप्लेस सम ग्रुप। हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होगा विद एनी अदर एटम। हम हेलोजेंस करेंगे, इस तरह के हम हाइड्रो हेलोजेंस, कुछ भी हम इस तरह की चीजें उसमें आपको सब्स्टिट्यूट करके दिखाएंगे। सो ये चीजें आपने देखनी है कि हम कैसे उसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं। नेक्स्ट हम चल देते हैं, जो दूसरे किस्म के रिएक्शंस देते हैं वो क्या होते हैं, थर्मल एंड कैटालिटिक। चूंकि ये हमारे पास क्या है, दीज आर वेरी वेरी इनर्ट, ये अनरिएक्टिव हैं। तो थर्मल मीन आपको हाई टेम्परेचर देने पड़ जा सकते हैं, आपको कैटलिस्ट डालने पड़ सकते हैं ताकि वो रिएक्शंस क्या हों, वो आपके पास रिएक्शन करें। तो हमें क्या करना होता है, हाई टेम्परेचर देना होगा, या उनको एब्जॉर्ब कोई लाइट कर लेगा, या कोई भी हमारे पास हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स के थ्रू भी हम ये रिएक्शंस इंशाल्लाह करेंगे। और चूंकि ये अल्केन्स की प्रॉपर्टीज में आ जाता है। सबसे पहला जो रिएक्शन आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं आज के इस लेक्चर में, वो हमारे पास क्या है, कंबस्शन रिएक्शन। अब कंबस्शन क्या होता है, कंबस्शन होता है, मैं शॉर्टली अगर इसको डिफाइन कर भी दूं तो हम इसको कह सकते हैं बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब मैं हाइड्रोकार्बन, चूंकि मैं टॉपिक किसका पढ़ाने लगा हूं, अल्केन्स का, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि कंबस्टन रिएक्शन आपकी बुक में जहां कहीं भी मौजूद हैं, चाहे वो अल्केन्स के हैं, अल्कीन्स के हैं, अल्काइंस के हैं, बेंजीन के हैं, वो सारे आज हम थॉरली देख लेते हैं। बिकॉज कॉन्सेप्ट हमारे पास सेम ही है कि कंबस्टन है क्या, कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, उनको बर्न करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कंबस्शन रिएक्शन कहलाता है। तो हम देखते हैं कि कंबस्शन हमारे पास जो होती है उसमें क्या होती है, इसको सबसे पहले तो आपने माइंड में रखना है कि हमने जब भी कंबस्शन स्टार्ट करनी है उसके लिए आपको हीट रिक्वायर्ड होती है। चाहे आप कोई फ्लेम दे दें, चाहे कोई स्पार्क उसके ऊपर लगाएं, तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले मैं देख लेता हूं अल्केन्स की कंबस्शन देख लेते हैं। तो अल्केन्स में मैं शॉर्टली क्या लिख लेता हूं, मीथेन है मेरे पास CH4, उसमें मैं क्या कर लेता हूं, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता हूं, तो मेरे पास क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में हीट इवॉल्व होती है। अब इस पॉइंट के ऊपर भी मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि आप देखें, पहली तो बात, आप कंबस्शन का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चूंकि मैं सबकी कंबस्शन इकट्ठी करने लगा हूं सारे हाइड्रोकार्बन्स की, तो इसलिए ये बात बताना भी यहीं पे ज़रूरी है कि आप देखें, बेसिकली मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहा हूं। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करेंगे तो जो दोनों आपके पास एटम्स हैं उस हाइड्रोकार्बन के अंदर, दे बोथ आर ऑक्सीडाइज्ड, वो उन दोनों की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब देखें मेरे पास कौन कौन सी चीज़ है, हाइड्रोकार्बन जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे पास कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ऑक्सीडाइज मीन अब कार्बन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, कार्बन का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होगी, तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज वाटर। तो जब भी आप कंबस्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होगा सबके केसेस में। यहाँ पे सिर्फ जो इशू होगा वो आपका बैलेंसिंग होगा। मैं वो टू दी पॉइंट आपको यहाँ पे रिएक्शंस लिखता हूँ, सबके अंदर सेम कॉन्सेप्ट। और मैंने जैसे बोला कि कंबस्शन करने के लिए हमें स्पार्क या फ्लेम की ज़रूरत होती है, तो ये चीज़ आपने ज़रूर लिखना है। अब जब आपने स्टार्ट कर लिया रिएक्शन, तो दीज रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
इसमें हमारे पास क्या होती है, लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। अब उसमें क्या होता है कि जब कंप्लीटली ऑक्सीजन यहाँ पे बर्न करता है तो जो हीट इवॉल्व होती है, दिस हीट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबस्शन। तो जो कंबस्शन के दौरान हमारे पास आ रही है, इसमें मेजर रिएक्शन क्या होता है, वो इंटरनल कंबस्शन होता है। कि आप देखें किसी भी ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर हमारे पास क्या होती है कि यही एक्सोथर्मिक जो हीट इवॉल्व होती है वो ही क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है टू द इंजन। अब ये जो हमारे पास बर्निंग हो रही होती है वो कंप्रेस्ड मिक्सचर होता है किसका, हाइड्रोकार्बन्स का, यानी कि अल्केन्स का और एयर का। और उसमें क्या होती है कि जैसे जैसे वो उनमें बर्न कर रहे होते हैं तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन भी, यानी कि उनका मिक्सचर कलेक्टिवली जब बर्न करता है तो एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंबशन या इंजन भी आप कह सकते हैं, वो बड़ा अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ अल्केन्स के केस में। अब आप देखें अल्केन्स में भी हमने देख लिया, सॉरी, अब मैं देख लेता हूँ अल्कीन्स के केस में। अल्कीन्स क्या होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मैं इसकी क्या करता हूँ, ऑक्सीडेशन करता हूँ। इसमें आपने याद रख लेना, ये जो मैंने आपको बोला कि बैलेंसिंग में आप इशू हो सकता है आपको, तो ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स एंड 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, और साथ में अब मैं सिंपली हीट लिख देता हूँ कि ये हीट इवॉल्व करते हैं। और आप याद रखें कि एल्कीन्स क्या करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा विगोरस रिएक्शन करते हैं, इवन के एक्सप्लोजन्स होती हैं इन रिएक्शंस के केस में। सो अब ये अल्कीन्स का हो गया। नाउ मैं डिस्कस कर लेता हूँ फॉर द केस ऑफ अल्काइंस। अब अल्काइंस में क्या होता है कि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड के केस में हमारे पास 1 हाइड्रोजन ट्रिपली बॉन्डेड टू हाइड्रोजन कार्बन एंड कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड टू अदर कार्बन। तो इस केस में आपने बैलेंसिंग कर लेनी है 2 into 5, यानी कि 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल्स एंड 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। और इसमें जो हमारे पास जो ये एसिटाइलिन कहते हैं इसको, इथाइन को, तो जब हमारे पास एसिटाइलिन बर्न करता है तो इसको जो फ्लेम प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। और वो जो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम होता है वो वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स में यूज होता है। नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ बेंजीन के केस में। अब बेंजीन के बारे में भी आपने पढ़ा भी है और मज़ीद हम आगे चल के इंशाल्लाह थॉरली हमारा एक पूरा चैप्टर है, तो उसमें क्या होता है C6H6, दिस इज़ द फार्मूला फॉर बेंजीन। इसमें आपने क्या करना है, ऑक्सीजन डालना है, यहाँ पे 15/2 मैं लिख देता हूँ, हमारे पास कंप्लीटली बर्न करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मेरे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं एंड 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, और साथ में हम हीट भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सो आपने देखा आइदर, मैंने चूंकि हाइड्रोकार्बन लिखा तो हाइड्रोकार्बन में अगर आप देखें हमारे पास अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं, बेंजीन है, दीज आर हाइड्रोकार्बन। सबके अंदर कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। व्हेन दे बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उन दोनों के ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड in all cases and water is also present in all cases with the evolution of heat. So that's why these reactions are exothermic reactions. So this is all about combustion reactions. नेक्स्ट मैं आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन और नाइट्रेशन के बारे में भी आज के लेक्चर में शॉर्टली कुछ बताऊंगा। तो ये भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये मैं प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनको यहाँ पे रिएक्टिविटीज़ को यहाँ से रेज करता हूँ और मैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन का रिएक्शन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखें ऑक्सीडेशन भी हमारे पास 2 तरह से हो सकती है। तो आपने देखा कि कंप्लीट बर्निंग जब हो रही थी तो हमने उसको कंबस्शन बोला। तो ऑक्सीडेशन के केस में आपने याद रखना है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन 2 तरह से होती है। सबसे पहला तो हम लिख सकते हैं पॉइंट के इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको पेपर में इस जो अब कंबस्शन का रिएक्शन है जिसमें फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन था या एयर था, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या आ रहे थे, ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन तो हम देख लेते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि हमारे पास वही मीथेन होगा, उसी तरह से ऑक्सीजन होगी, लेकिन अब फर्क कहाँ पे आएगा, वो फर्क आपके पास आ जाएगा प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। दिस कार्बन इज एक्चुअली कॉल्ड कार्बन ब्लैक
एंड CO इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये बच्चों आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, वो आपसे पेपर में यहीं पे ही आपसे पूछेगा कि जब फुल सप्लाई ऑफ हमें ऑक्सीजन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, और जब आपको फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता तो हम उसको इनकम्प्लीट बोलते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाता है, मैं इसको भी बैलेंस कर देता हूँ, ये हमारे पास 2 ये आ जाएंगे और 6 ये आ जाएंगे। चलें ये आप लोग इसमें बैलेंसिंग देख लें। सो मेन जो आपने चीज़ याद रखनी है, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन केस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ, लिमिटेड इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस इज ऑल अबाउट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। सेकेंड, अब मैं इसमें जो चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से वो क्या है, वो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। अब देखें कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब हम इस कैटलिस्ट में हम देख लेते हैं कि मोस्टली आपने याद रखना है कि हम लोअर एल्केन्स को इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन नॉर्मली मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये -H में इसलिए लिखता हूँ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सो मैं यहाँ पे दोनों डेफिनेशंस को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाता हूँ। तो आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा इस तरह से लिखेंगे तो इंशाल्लाह ये कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं करेगा। तो ये मैंने क्या लिखा, मीथेन। मीथेन में मैं क्या करता हूँ, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ। अब कैटलिस्ट जो है हमारे पास वो कौन सा है, वो कॉपर आपने यूज़ करना है, क्योंकि मैंने बोला लोअर अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कैटलिस्ट। हमारे पास टेम्परेचर कितना होगा, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर कितना होता है, 200 atm। अब इस केस में जो आपने डेफिनेशन याद रखनी है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता जाता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन किस तरह से होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अब आप देखें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, मेरे पास कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच थे। तो अब इस मॉलिक्यूल में कार्बन ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के दरमियान में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। सो मीथेन से हमने क्या बना लिया, मीथानोल। दिस इज अल्कोहल, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल भी आप इसे कह सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन जो आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूं, इसी को हम आगे लेके चलते हैं। सेकेंड रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास क्या है अब, CH3OH। तो ये आगे चल के भी इंशाल्लाह आपके काम आएगा, जो चीज़ मैं अब डिस्कस करने लगा हूँ। तो हमारे पास क्या होता है कि हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे किसको, अब सेकेंड डेफिनेशन में कंडीशंस आर सेम, ये आपने इसमें लिख लेना है। मैं कोशिश करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ। अब इसमें हमने क्या करना है, ऑक्सीजन आपने पहले में ऐड की, इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो दिस इज आल्सो डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। तो हम हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव करें, आपने याद रखना है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ से रिमूव होगा और एक हाइड्रोजन कार्बन से रिमूव होगा। तो अब आप देखें मेरे पास रह क्या आ गया, एक H रह गया, एक C रह गया, एक और H रह गया, और ये ऑक्सीजन मैं यहाँ ले देता हूँ। अब आप देखें एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से और एक इस हाइड्रोजन से, ये दोनों मिलके कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। और जो दो हाइड्रोजन हमारे पास है वो इस ऑक्सीजन से मिलके क्या बना देंगे, वाटर। तो अब आप देखें हमारे पास क्या था, मीथानोल था। अब मीथानोल से हमने क्या बना दिया है, दिस इज मैथानल। अब मैथानल का कॉमन नेम हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, दिस इज बेसिकली एल्डिहाइड ग्रुप। सो दिस इज फॉर्म एल्डिहाइड। ये मैंने नॉमेनक्लेचर जब पढ़ाया था वहाँ पे भी, और स्पेशली जब मैंने फंक्शनल ग्रुप्स के नॉमेनक्लेचर्स को डिस्कस किया था तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ के बारे में आपको क्लियरली बताया था। थर्ड रिएक्शन अब मैं देख लेता हूँ इसका, उसमें मैं क्या कर लेता हूँ, अब थर्ड डेफिनेशन के अंदर हम दोबारा क्या कर लेते हैं, उसमें हम लोग देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो आप देखें हमारे पास जो है वो मैथानल है, HC डबल बॉन्ड O एंड H,
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब आपने देखना है हमने कंडीशंस क्या करनी है। अब दोबारा कौन सी डेफिनेशन हम लगाने लगे, वो जो हमने सबसे पहले लगाई थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अब देखें दोबारा क्या होगा, हमारे पास क्या है, H C डबल बॉन्ड O। अब इस H के साथ दोबारा क्या ऐड हो जाएगा, वो ऑक्सीजन आ जाएगा। सो नाउ दिस इज कॉल्ड फॉर्म एल्डिहाइड, जैसे मैंने ऊपर बताया। और जब इसमें एक ऑक्सीजन आ जाएगा, नाउ दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। और इस फॉर्मिक एसिड का जो हम IUPAC नेम देख लेते हैं, वो क्या होता है, 1 कार्बन की वजह से दिस इज मैथानोइक एसिड। तो ये आप देख लें कि हमने क्या बना लिया इसमें, मैथानोइक एसिड। कि अब हमने अल्कोहल से क्या बनाया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या बना लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अभी भी हमारे पास यहाँ पे एक प्रोसेस और हो सकता है। वो कौन सा प्रोसेस हो सकता है कि हम दोबारा क्या करें, इसमें से नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है हमारे पास, वो क्या हो जाएगा कि हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें। सो फोर्थ स्टेप विल बी, हम देखते हैं हमारे पास क्या बना, H C डबल बॉन्ड O एंड OH। अब यहाँ पे आप ऑक्सीजन लिखें, उसी तरह से रिएक्शन करें। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, मैंने क्या करना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था। अब मैं यहाँ पे रिमूवल लिख लें या लॉस लिख लें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर लेता हूँ। तो हाइड्रोजन को जब मैं रिमूव करूँगा, कहाँ से करता हूँ, एक हाइड्रोजन ये पड़ा है, एक हाइड्रोजन ये पड़ा है। सो ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से मिलके क्या बना देंगे, दिस विल बी वाटर प्रोडक्ट। और मेरे पास CO आपस में मिलके क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। सो आपने देखा कि मैंने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में क्या किया, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मैंने जब उसको हीट किया, तो मेरे पास एक स्टेप में ऑक्सीजन आता था, दूसरे में हाइड्रोजन जाता था, फिर ऑक्सीजन आता था और हाइड्रोजन वहाँ से जाता था। तो मैंने क्या किया, दोबारा सुन लें, मैंने अल्केन से अल्कोहल बनाया, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, और फाइनली उस कार्बोक्सिलिक एसिड में से जब मैंने वाटर रिमूव किया तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट आ गया। सो ये था हमारा रिएक्शन, जो मैंने ऑक्सीडेशन कंबस्टन के हवाले से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शंस जो हो रहे थे वो मैंने सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए। लास्ट एक शॉर्ट सा हमारे पास एक रिएक्शन है, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। वो सिंपली उसको कहते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अब नाइट्रो ग्रुप क्या कहाँ से हमारे पास आता है, तो आप सिंपली उसका लिख लें। मेरे पास मीथेन है फॉर एग्जांपल CH4, तो उसमें वेपर फॉर्म में आपने क्या ऐड करना है, नाइट्रिक एसिड HNO3। आप शॉर्टली उन चीज़ों को समझने के लिए आप यूं भी लिख सकते हैं HONO2। ये मैंने उसी को लिखा है, देखें 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 2 ये ऑक्सीजन बने, थर्ड 1 दिस। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये OH यहाँ से क्या होंगे, रिमूव होंगे, तो ये NO2 इसकी जगह पे अटैच हो जाएगा। इसमें कंडीशन आपने याद रखनी है, वेरी हाई टेम्परेचर होता है नॉर्मली, चूंकि ये वेपर फेज में तो 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, तो मैं 450 में ही आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3 और उसके साथ क्या लग जाएगा, NO2, साथ में क्या रिमूव हो रहा है, वाटर। सो ये जो प्रोडक्ट बना मेरे पास, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोमीथेन। दिस इज नाइट्रोमीथेन। सो ये हमारे पास आ गया। अब लास्ट में मैं ये भी बताता चलूँ कि ये हमारे पास होता है, इसका यूज़ ये होता है कि फ्यूल या सॉल्वेंट के तौर पे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, आज रिएक्शंस में मैंने जो आपसे कंबशन और नाइट्रेशन के हवाले में शॉर्टली नाइट्रेशन को डिस्कस किया, बट ऑक्सीडेशन को मैंने थॉरली डिस्कस किया। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर हवाले से इन चीज़ों की समझ आई होगी।
अब मैं कॉन्टीन्यूसली आगे इसी तरह अल्केन्स की प्रिपरेशन करूँगा। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हैलोजिनेशन के बारे में। वो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर मेरे चैनल पे विजिट किया करें, डिस्क्रिप्शन में देखा करें, कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें, इसको शेयर किया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।